जरताज गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, थैंक यू। स्पीकर साहब, ये प्रेसिडेंशियल स्पीच में पहले पैराग्राफ में प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं इस ऑगस्ट हाउस को। सर, सेकंड पैराग्राफ में वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं और गाइडेंस ले रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से। और क्यों इंस्पिरेशन ले रहे हैं? हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि दे वर एडवोकेट्स फॉर डेमोक्रेसी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस। और सर, जारी बात है, अगर मैं यहाँ पे मेरा पैराग्राफ हो तो मैं ये कहूँगी कि मेरी इंस्पिरेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मेरे लीडर इमरान खान के नाम पे भी है। अब सर, अगले पेज पे प्रेसिडेंट साहब फरमाते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाज अ चैंपियन फॉर वुमेन्स राइट एंड ऑलवेज वेंट एन एक्स्ट्रा माइल इन एडवांसिंग द वुमेन्स। स्पीकर साहब, मैं आपकी तवज्जो हासिल करना चाहती हूँ प्लीज़। अब सर, ये विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से इंस्पिरेशन लिए। सर, हम भी कदर करते हैं, लेकिन सर जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त इशारे हैं, पाकिस्तान में मर्द सियासतदानों को तो छोड़ें, ख़वातीन सियासतदानों के साथ 9 मई के नाम पे और इमरान खान का साथ न छोड़ने के नाम पे सियासत का मुकाबला सियासत से नहीं, सियासत का मुकाबला चादर खींचने से, खुनरेजी करने से और इज्जतों की पामाली से शुरू किया है। सर, ये मेरे पास रिपोर्ट है HRCP 2020 की। सर, इसकी रिसर्च कहती है कि 90% पाकिस्तानी ख़वातीन ने कहीं पर भी ज़िंदगी के किसी हिस्से में डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हुई है। तो स्पीकर साहब, जब 90% ख़वातीन कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, वहाँ पे कोई आदमी जिसका जहनी तवाज़न शायद दुरुस्त ना हो और अपना आप को बड़ा एम्पावर्ड समझता हो, मेल शॉविनिज्म है, वो बंद दरवाज़ों के पीछे किसी खातून के ऊपर जो है वो तशद्दुद करता है ताकि उसकी चीखें सुनाई ना दें। कि बड़े उसको जमा करते हैं और उसको बुलाते हैं कि तुमने खातून के ऊपर तशद्दुद क्यों किया, तो सर वो भी मुंह छुपाए फिरता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी जमहूरिया, पाकिस्तान एटमी ताकत है जिसमें नवाज शरीफ की माँ पे, जिसमें शहबाज शरीफ की माँ के ऊपर ख़वातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उनकी चादर खींची जाती है, उनको पर वाटर कैनन इस्तेमाल किए जाते हैं, लाठी चार्ज होता है, उनको पर FIR की जाती है, चादर और 4 दीवारों को पामाल किया जाता है, लेकिन किसी को शर्म नहीं आती है, किसी को शर्म नहीं आती है। स्पीकर साहब, कहा गया कि जी सियासत में सबका हक है और इसमें लिखा हुआ है कि जी टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर टॉलरेंस होनी चाहिए तो स्पीकर साहब, किसी के साथ तो किसी के वालिद साहब, किसी के दादा साहब कोई वजीर थे, पाकिस्तान की खिदमत की थी, कहीं पर किसी का जो है वो पीरी मुरीदी का मामला है, कहीं पर जो है वो किसी वजीर और मुशीर के या किसी का कहता है कि जी मैं फलाने तुमंदार सरदार का बेटा हूं और बेटी हूं। लेकिन स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि अगर मैं NA 185 पे जरताज गुल वजीर डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, तो क्या डेरा गाजी खान मेरे लिए नो गो एरिया था कि आप मेरे प्रपोजर और सिकंदर को भी अगवा करें, आप मेरे घर का मुहासरा करें, जब मैं घर से निकलूं तो आप मेरे ऊपर लाठी चार्ज करें? पूरे डेरा गाजी खान ने देखा कि पूरे डेरा गाजी खान की जितनी भी पुलिस एनफोर्समेंट थी, इंतजामिया थी, वो एक साइड के ऊपर खड़ी थी और मुझे पाकिस्तानी चौक में कॉर्डन ऑफ करके अकेला वहां पे खड़ा किया हुआ था। किसी को शर्म नहीं आई है, किसी को कोई फर्क नहीं वहां पे पड़ा। जब घर से बाहर निकलो तो कहते हैं कि आप NOC दो। कौन से आईन कानून में स्पीकर साहब होता है कि घर से निकलने के लिए आपको NOC चाहिए? बाप दादा ने मस्जिद बनवाई, नमाजियों के ऊपर दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि ये जरताज गुल के घर के सामने जो वो मस्जिद है, वहां पे मार्केट थे तो मार्केट के दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा ईद और चांद रात के ऊपर भी यहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, क्योंकि शायद ये इस मार्केट में यहाँ पे जरताज गुल रहती है। मेरे खानदान की खवातीन स्पीकर साहब शरई पर्दा करती हैं। 10-10 दफा मेरे घर के ऊपर जब रेड किया गया, दरवाजे तोड़े गए, लाते मार के पुलिस आई, तो वहां के सारे वो बापर्दा खवातीन घर छोड़ के चली गई। तो आप कहते हैं कि आपको सियासत का हक है। मानते हैं हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हम इज्जत करते हैं क्योंकि पहले वजीर आजम थी खातून, लेकिन एक दूसरी भी तो है ना, जो टिकटॉकर वजीर आला जो कहती है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। रेड लाइन के बाद आप यहाँ पे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के सामने मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जिक्र करते हैं। शुक्र है स्पीकर साहब, स्पीकर के मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जो अपोनेंट थे ना, वो हिंदू थे, वो अंग्रेज थे, वो कुछ तो वजादार थे। यहाँ पे वजादारी का मुझे आलम बताएं
यहाँ पे आप मुझे वज़ादारी का आलम बताएं स्पीकर साहब कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में भी ख़वातीन को सियासत की इजाज़त है। ये अमरियत का जिक्र करते ना, कल को कह रहे थे कि जी किसी को निकाल के आप कब्र से फांसी पे लटका दो, तो मुशर्रफ दौर में सबसे ज्यादा ख़वातीन को यहाँ पे रिजर्व सीट दी गई। बदतरीन अमरियत के अंदर भी ख़वातीन को सियासत की इजाज़त थी। बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर भी ख़वातीन को सियासत की इजाज़त थी। इमरान खान मेरे लीडर की हुकूमत में ख़वातीन को सियासत की इजाज़त थी। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में अगर काबीना में कोई मिनिस्टर बनी है तो वह इमरान खान के दौर में बनी है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ स्पीकर साहब इनको चुप कराएं। ऑर्डर इन द हाउस मोहतरमा, आप बोले। स्पीकर साहब मैं सिर्फ सवाल पर यह करना चाहती हूँ कि जब नवाज शरीफ का दौर आएगा, जब शहबाज शरीफ का दौर आ गया, तो क्या ख़वातीन के ऊपर सियासत के दरवाजे बंद होंगे? हमेशा उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, हमेशा उनको जेलों के अंदर डाला जाएगा? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ स्पीकर साहब, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि रेहाना डार साहिबा जो सियालकोट में, जिसका तो 9 मई से भी कोई ताल्लुक नहीं था, बेटे की सीट पे इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, वालदा की उम्र के खातून है, आपने यहाँ पे एक बंदे को जितवाने के लिए पुलिस के जरिए उसके गिरबान में हाथ डाला, आसमान भी कांपा होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कौन सी सियासी बर्तरी हासिल होगी रेहाना डार को आपको घसीटते हुए और उसके गिरबान में हाथ डालते हुए? स्पीकर साहब हमने तो सुना था कि फलस्तीन में, कश्मीर में मकबूजा जगहों पे यहूदी और हिंदू जो ख़वातीन के खिलाफ टॉर्चर करते हैं, उनको हरास करते हैं ताकि उनको कोई जो है उसके ऊपर बर्तरी हासिल हो जाए। स्पीकर साहब मेरा सवाल है स्पीकर साहब कि जब आलिया हमजा को, पढ़ी लिखी खातून इंजीनियर है, जब आलिया हमजा को उनकी 3 बेटियों के सामने रात को उसके बेडरूम से बालों से खींचकर मर्द पुलिस वालों ने सीढ़ियों के ऊपर घसीटा, तो मैं शहबाज शरीफ से पूछना चाहती हूँ कौन सी सियासी बर्तरी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हासिल हो गई? अब मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र करना चाहती हूँ। स्पीकर साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एक्स मिनिस्टर है हेल्थ की, और वो इस कौम की खिदमत कर चुकी है, कैंसर की सर्वाइवर है, एक लीडर खातून है। आज वो खातून, एक जमानत उसको नहीं मिलती जो कि बुनियादी हकूक के खिलाफ फर्जी है। आप ये चाहते हैं कि कोई पढ़ी लिखी खातून यहाँ पे सियासत के अंदर ना आए, उसके ऊपर दरवाजा बंद कर दिया जाए? तो मैं पूछना चाहती हूँ फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कौन सी सियासी बर्तरी आपको हासिल हो गई? स्पीकर साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज सुने ऑनरेबल मेंबर बोल रही हैं, सुने जी, आप जारी रखें प्लीज। स्पीकर साहब मैं यहाँ पे बुशरा बीबी का जिक्र करना चाहती हूँ। खातून अव्वल रह चुकी हैं, हयादार औरत है, बापर्दा औरत है, लाख इख्तलाफ होगा इनका, लाख इख्तलाफ होगा स्पीकर साहब इनका, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का लाख इख्तलाफ हमसे होगा, इमरान खान से नफरत भी होगी, क्योंकि इमरान खान जैसे बहादुर लीडर तो ये है नहीं, तो चलो आपको सियासत में नफरत होगी। स्पीकर साहब मेरा सवाल है कि दुश्मनी में आप इतने गर गए कि आपने निकाह जैसे सुन्नत नबी, आपने उसके अंदर भी हाथ डाल दिया, कोई बापर्दा खातून भी आपके शर से महफूज नहीं रही। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कि आपने बापर्दा खातून की इद्दत के निकाह के केस के अंदर भी हाथ डाल के दुश्मनी की नजर करके खवातीन को आपने क्या पैगाम दिया है? तैयबा राजा, सनम जावेद, आयशा भुट्टा, मैं हजारों के नाम लेना चाहती हूँ स्पीकर साहब, वो जेल के अंदर बैठी हुई हैं, वो जेल के अंदर बैठी हुई हैं, और ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, सबने बोलना है, हर कोई अपनी बारी में बोले जी। स्पीकर साहब, आलिया हमजा, आयशा भुट्टा, सनम जावेद, इसी तरीके से सर तैयबा राजा, वो पुलिस की कस्टडी में बैठी हुई हैं, और तैयबा राजा कहती हैं कि उनकी वालदा तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी और उनको कोई पुलिस ऑफिसर कोई रेप की वीडियो भेजता है। आपने उस खातून की माँ के तहज्जुद के टाइम पे आंसू का कौन हिसाब देगा? ये चाहते हैं कि यहाँ पे सियासत हो खवातीन की, ये लंबरदार है खवातीन की सियासत के, ये कमेटी बनाएंगे सियासत खवातीन की। मुझे बताएं स्पीकर साहब, जो वजीर आजम, जो नून लीग 14 शहीदों का खून करके खवातीन के सर से चादर उतार के
कुर्सी के ऊपर बैठी हो तो मैं बताना चाहता हूँ, न तुम्हारी कुर्सी रहेगी न तुम्हारी बेटियों के सर के ऊपर चादर रहेगी, क्योंकि बेटियां सांझी होती हैं, इज्जत सबकी होती है। ये स्पीकर साहब मैं आपको जरा फैक्ट्स एंड फिगर बताना चाहती हूँ। ये 21 अप्रैल 2024 की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, पीडीएम की 2 साल की, इंक्लूडिंग इनकी जमात की, पीएमएलएन की। सर इस रिपोर्ट में कहते हैं कि खवातीन कैदियों में 60% इजाफा हुआ है। व्हाट अ शेम। आपने महंगाई तो कर दी, कितनी शर्मनाक बात है कि आपसे मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा। आप कश्मीरियों का खून करते हैं, आप खवातीन को सड़कों को पर घसीटते हैं, आप किसानों की पटकी उतारते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो पे माशाल्लाह से क्या है कि 60% खवातीन का इजाफा हुआ है कैदियों में। इसका हिसाब हमें कौन देगा? चले छोड़े, हम नहीं मानते। आप हमारी रिपोर्ट को, हमारी इस बात को ये रद्द कर दे, क्योंकि मैं तो पीटीआई की हूँ। जरा अपने माई बाप अमेरिका सुपर पावर की स्टैंडिंग कमेटी की जरा इनकी रिपोर्ट पढ़े। ये जी स्पीकर साहब, ये स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी की रिपोर्ट से जरा ये पीएमएलएन का मैं आपको जरा इनका पोर्टफोलियो बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं इनकी नून लीग की पहली हुकूमत का खासा है अगवा, अबडक्शन, दूसरा है जाली मुकदमात, तीसरा है सियासी मुखालफिन का कत्ल, फिर है दौरे हरासत, जिस्मानी रिमांड, फिर है सियासी कारकुनान को हरासा करना, जमानत मिलने के बावजूद दोबारा गिरफ्तार करना, जजों पर इंसाफ न करने के लिए उनके वीडियोस बनाना, शहरियों की जिंदगी को में गैर कानूनी तौर पर मुदाखलत करना, सहाफियों को सच बोलने से रोकना, एहतजाज और नकलो हरकत को रोकना, सियासी सरगर्मियों से ताकत के जोर पर रोकना, और माशाल्लाह रिश्वत, भत्ताखोरी और अकरबा परवी, ये इनका पोर्टफोलियो है पीएमएलएन का। और ये यहाँ पे आके जाते हैं इमरान खान का मुकाबला करने के लिए। शुक्रिया। नहीं सर मुझे सर 5 मिनट चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर। वाइंड अप करें, रिक्वेस्ट है सर, 1 मिनट में वाइंड अप करें प्लीज सर। 5 मिनट रिक्वेस्ट है प्लीज। अभी आपके ज़हन कुरैशी साहब ने अभी बोलना है, आप प्लीज वाइंड अप करें। सर मेरी पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमें तमाम खवातीन की रिपोर्ट दी जाए, उनकी हेल्थ की रिपोर्ट दी जाए, और हमें यह बताया जाए कि उनको कितना जो है वो काउंसिल जमानतों के लिए उनको कितना जेल के अंदर 15 से 20 हज़ार खवातीन जो हैं, हमें उसका हिसाब बताया जाए। हम इनकी रिपोर्ट के ऊपर यकीन नहीं करते, क्योंकि पीडीएम और स्पेशली पीएमएलएन की वजह से तो खवातीन के साथ मजालिम हो रहे हैं। यहाँ पे किसी ऐसे इंडिपेंडेंट इदारे को इन्वॉल्व किया जाए जो हमें इस रिपोर्टिंग में मदद दे। दूसरा सर 22.5 मिलियन जो बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं, उसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो स्कूल की बच्चियों की है। सर हमें उसका टारगेट बताया जाए कि कब होगा। सर तीसरा, खवातीन सियासतदानों को, सर 1 सेकंड सर प्लीज, खवातीन सियासतदानों को सर जब आप गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, खुदा का वास्ता सर कोई मर्द नुमाइंदा या कोई सर एहलकार जो है उनको ना घसीटे, ना उनको सर हरासा करे, बल्कि सर उनको बुलाएं, खुद खवातीन जो है वो जाके थाने में पेश हो जाएगी। सर आखिर में अपने डेरा गाजी खान के गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आपसे 2-2 मिनट करके हिसाब मांगती हूँ, लेकिन सर अगर मेरे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने मुझे इमरान खान के नाम पे वोट ना दिया होता तो आज जो सरदारों ने मेरे लिए गड़ा खोदा था वो खुद उसके अंदर शुक्र गिर चुके हैं। आखिर में सर के मेरे लीडर इमरान खान के नाम कि सर जो आदमी रियासत की कैद में होकर रियासत को ये कह दे कि तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा मुझे डरा हुआ देखना, ऐसा शख्स ने काबिल शिकस्त होता है। सर इनसे कहे शुक्रिया शुक्रिया जी। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब।